महाभारत काल ने एक महत्व का काम किया। मनुष्य स्वभाव की दोनों साइड्स, डार्क साइड और वाइट साइड, हम कहेंगे वाइट साइड या विरोधी साइड, दोनों का वर्णन किया। हमारे लिए कृष्ण भगवान का ऐतिहासिक दृष्टि से चरित्र हमारे सामने लाया। भागवत काल में जो लिखा हुआ है वो सारा भक्ति बढ़ाने के लिए, लेकिन महाभारत काल का वैसा नहीं है। महाभारत को इतिहास भी कहा जाता है, महाभारत को महाकाव्य भी कहा जाता है और इतिहास भी कहा जाता है। वो जमाने में जितना शक्य था, जब लोग पुराण लिखते थे, वो भी व्यास ने लिखे ऐसा कहा जाता है। अभी सभी पुराण उन्होंने लिखे कि नहीं, 18 पुराण, 18 को पुराण, वो कोई कह नहीं सकता है। लेकिन महाभारत काल में ये श्लोक लिखा हुआ है, सत्यस्य वचनम श्रेयः, सत्य वचन अच्छी बात है, श्रेष्ठ बात है। सत्यादपि हितम वदे, सत्य से भी हितकारक बोलोगे तो ज्यादा अच्छा है। यद्भूत हितम अत्यंतम, सभी का कल्याण, अत्यंत कल्याण हो जाएगा, ऐसा बोलोगे। एतत् सत्यम मतम मम, जैसे कहा गया ना, सती हितम सत्यम, ये महाभारत काल की सत्य की व्याख्या है। सभी की भलाई जिसमें हो, ऐसे वचन हमारे दृष्टि से सत्य वचन है। वो कदाचित कटु भी होंगे, कटु होते ही है। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, अंग्रेजी में कुछ कहावतें बातें इतनी अच्छी है, ट्रूथ इज बिटर। मराठी में भी कहावत है, सत्य बोलने से माँ को भी अच्छा नहीं लगता। तो सत्य न बोलने का, सत्य बोलने का, दोनों शिक्षण हमें घर से मिलता है। सत्यम मोदक कहते हैं और बाद में कहते अरे अब चर्चा करते समझो मामा के बारे में, तो कहते कंस मामा आ गया, बच्चा बोल देता है कंस मामा आ गया। ये कंस मामा आ गया, ये वाक्य उन्होंने कहाँ से सुना है? ये उनके माँ बाप से सुना हुआ है। और बेचारा बोल देता है मम्मी, आजकल की भाषा में, कंस मामा आ गया। अरे ऐसा नहीं बोलना, अरे पर तुम भी बोलते हो और बच्चा सुनता है, तो बच्चे के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। शिक्षण आपने उठाया नहीं, होगा भी वो मामा कंस भी होगा, पर ये सत्य बोलने की ताकत माँ बाप में नहीं है, मामा के सामने नहीं बोल सकते। लेकिन चर्चा करते समय करते हो तो बच्चा बराबर उठाता है। भाई साहब, तो कौन से संस्कार आप हमारे घर से मिलते हैं? अभी एक बहन जी मेरे पास आई थी, वो कहते हैं, मैंने कल ही आपको कहा, पेरेंट्स मस्ट बी री एजुकेटेड, टीचर्स एंड पेरेंट्स मस्ट बी री एजुकेटेड। माँ बाप का और शिक्षक का पुनर्शिक्षण होना चाहिए। अगर शिक्षण क्षेत्र में काम करना है, खाली डिग्री आई है और आपने डीएड बीएड किया हुआ है, इतना नहीं चलेगा। वो तो ऑफिशियल अभी कहा, वो ऑफिशियल कंडीशन रखी हुई करते रहते हैं। लेकिन ये थोड़ा सोचो कि ये बच्चे, हम बच्चों को क्या समझते हैं तो बच्चे कुछ समझते नहीं, वैसा नहीं है। थोड़ी समझ उसमें आ गई तो बच्चा बातें उठाने लगता है भाई साहब। इसलिए बच्चों को जिस दृष्टि से हम शब्द लगाते मूर्ख, ऐसा मूर्ख नहीं बच्चे को समझना। बच्चा बराबर उठाता है कुछ बातें, और खास करके निगेटिव बातें बच्चे जल्दी उठाते हैं, झगड़े की बातें। अभी न्यूज़पेपर में, आजकल न्यूज़पेपर के बारे में कहा जाता है कि सेंसेशनलिज्म, ये न्यूज़पेपर का बड़ा प्रॉब्लम, यानी सनसनाटी न्यूज देना। उससे लोग पढ़ते, हेडिंग ही देंगे, बाद में उसमें छोटा सा उसके बारे में शंका होगी तो एक प्रश्न चिन्ह डालेंगे, क्योंकि लीगली उन्होंने प्रश्न चिन्ह डाला इसलिए छूट सकते हैं। लेकिन बाद में कैसे कहते सनसनाटी, मोदी का ऐसा हुआ, लोगों को लगता है अरे मोदी को, यानी हमारे पंतप्रधान को हो गया। अरे वैसा नहीं, तो वो मोदी जो भाग गया है ना, एक मोदी, उसके बारे में न्यूज रहती है। लोगों को लगता है कि आज प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो ये एक तंत्र है, धंधा बढ़ाने का तंत्र है। लोग न्यूज़पेपर लेंगे और पढ़ेंगे, तो ये जो निगेटिव बातें है वो लोगों को अच्छी लगती है, निंदा नालस्ती भी अच्छी लगती है। इसलिए लोग बराबर वो लड़कों के उठाते हैं। इसलिए लड़कों के सामने ऐसी निगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। इसका शिक्षण माँ बाप को होना चाहिए। और उन्होंने जो मुझे कहा, अभी एक बहन जी मुझे मिली हमारे एरिया के लिंडोरी की, उन्होंने कहा मैं क्लास लेती हूँ तो माँ बाप भी कहते हैं कि बच्चों को पीटो जरा, बच्चा आपसे डरता नहीं। लीगली ये बंद है आज,
बयान है उस पर। माँ बाप आकर कहते हैं क्यों, तो उसको 3-3 घंटे मोबाइल देखना है। ये बड़ा नया व्यसन पैदा हुआ है समाज में। दारू का जैसा व्यसन होता है, तंबाकू का व्यसन है, वैसा मोबाइल का व्यसन है आज समाज में। जिस मोबाइल का बटन अपने हाथ में नहीं है, वो मोबाइल आपके आंख खराब करेगा, भेजा भी खराब करेगा। ये माँ बाप ने और शिक्षकों ने ध्यान। मैं कल भी आपको बोला था, कुछ थोड़ा टाइम मिलेगा निकल मोबाइल। बड़े बड़े ऑफिसर मैं देख रहा हूँ, मेहमान आते हुए तो घर में आते राम राम करते, तुरंत मोबाइल निकाल के शुरू कर देते। अरे तू आया है मेहमान के रूप में, थोड़ी चर्चा तो कर, कुछ बात। मोबाइल निकालते। इतने मूर्खों के हाथों में अत्यंत वाइज लोगों ने निकाला हुआ मोबाइल। कितनी बड़ी उपलब्धि है मोबाइल। ये सारे यंत्र तो चाहे इंडियन ने निकाले होंगे ना तो बाहर के निकाले होगा, लेकिन बंदरों के हाथ में ऐसा स्टेटमेंट अगर मैं करूंगा तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं। बंदर के हाथ में तुमने मोबाइल दिया तो क्या करेगा, वही स्थिति आ जाएगी। ये जो हमारा सेल्फ कंट्रोल नाम की जो चीज है वो रही नहीं, आत्मसंयम नाम की चीज रही नहीं, विवेक नाम की चीज रही नहीं। तो ये बातों का शिक्षण, ये मनुष्य का स्वभाव पहले से ही है, कुछ फर्क नहीं उसमें हुआ है। कवों में भी फर्क नहीं हुआ, स्वभाव में भी फर्क नहीं हुआ। लेकिन जब विचार किया जाता है कि समाज बिगड़ गया, परिस्थिति बिगड़, खास करके परिस्थिति बिगड़ गई, परिस्थिति वैसी तो वैसी है, उसमें बिगड़ा हुआ रहता है मनुष्य। इसलिए मनुष्य पर प्रयोग करने के लिए जो शिक्षण चालू हुआ, मुझे एक शिक्षक का संवाद आया था पेपर में, अभी बहुत बार याद नहीं रहते आजकल। तो वो शिक्षक थे, तो उसके घर में एक मेहमान आया, सुबुद्ध मेहमान था। इतने में उनका एक विद्यार्थी आया, ऐसे छोटा विद्यार्थी का विद्यार्थी, और विद्यार्थी ने दरवाजा एकदम जोर से धक्का दिया, तो दरवाजा उसको लगा होगा कदाचित पैर में, और चप्पल को भी ऐसा फेंक दिया। तो शिक्षक ने कहा, बेटा जा उनकी माफी मांग के आओ। मेहमान पूछता है, अरे ये क्या कर रहे हो आप, दरवाजे की माफी मांग कर क्या फायदा है। दरवाजे की माफी, बच्चा गया, उन्होंने जो कुछ क्षमा याचना की वो की। तो ये मेहमान इसके साथ वाद विवाद करने लगा, क्या फायदा इसका, ये दरवाजे पर कुछ परिणाम होने वाला है क्या, दरवाजा कुछ समझेगा। तब शिक्षक ने जवाब दिया, मैं मिस्त्री नहीं हूं, कुर्सी बनाना दरवाजा बनाना ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है बच्चे को मनुष्य बनाना। तो मेरे कहने का परिणाम दरवाजा पर नहीं होगा, लेकिन बच्चे पर होगा। अगर तू दरवाजा पर गर्म हो सकता है तो दरवाजा की माफी मांगने में क्या है प्रॉब्लम है। दरवाजा पर गर्म क्यों हो गया बच्चा। हम भी ऐसा बहुत बार वस्तुओं पर अपना क्रोध निकालते हैं, समझ में, और ऊपर से जिसका समर्थन करते हैं, घरात राहिलं तो भांड्याला भांडं लागणारच ना। और ये समझकर बर्तन के बर्तन लग जाता है, आवाज तो घर में होगा ही ना। अरे क्यों आवाज होगा, एक आध बार समझ सकते हैं, बार बार क्यों होगा, ये रोज ही चलता है घर में। ये बहन ने मुझे कहा और वो सत्य है। जिस घरों में माँ बाप रोज झगड़ा करते हैं, उस बच्चों पर क्या परिणाम होगा, आप क्या सिखा रहे हो उसको। माँ बाप को पहले ध्यान में रखना चाहिए, दे आर दी फर्स्ट टीचर्स। वो पहले टीचर है, माँ बाप पहले टीचर है हमारे पास। जैसे आपने परगावपुर भाई को आपने सुना, तो माँ बाप ने कितना आग्रह करके स्कूल में भेजा। मेरे बाप, उनके तो पिताजी शिक्षित थे थोड़े बहुत, हमारे घर में तो माँ और बाप दोनों ये थे, अंगूठा बहादुर थे। लेकिन अभी उनका सुनकर मुझे भी याद आ गया, 4 किलोमीटर हमारी स्कूल थी, चौथी के बाद स्कूल नहीं थी मेरे गांव में, तो वहां उन्होंने डाल दिया मुझे 1 साल, तो ड्रॉप आउट बाद में डाला। तो कभी कभी सुबह सुबह में भाकरी नहीं होती थी, तो वो भाकरी लेकर मेरे स्कूल में आते थे। हमारा दुर्दैव है कि वो हमारी प्रगति देखने के लिए न रहे। मेरे तो बहुत दुख लगता है कभी कभी। इसलिए दिस बुक इज डेडिकेटेड टू पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स वहां लिखा हुआ है। विद्यार्थी का भी इतना मुझे प्यार मिला जैसे शिक्षकों का मिला, और माँ बाप का तो मिला ही है। केवल उनके आग्रह से मैं सीखा हूं।
11वीं तक। 11वीं के बाद लगने लगा थोड़ा बहुत शिक्षण लेना चाहिए। कुछ नहीं था, अंधार था, मेरे गांव में कोई शिक्षित नहीं था, मेरे सामने कोई तरुण ऐसा मॉडल नहीं था कि ऐसा बनना है, तुझे क्या बनना है। तो वो कहते थे जाओ कोई पोस्टमैन बिस्टमैन कुछ बनेगा, शिक्षक बनेगा, लेकिन गाँव छोड़। क्योंकि मेरे भाई का स्वभाव जरा बहुत गर्म, हॉस्पर जिसको अंग्रेजी में कहते हॉस्पर, अंग्रेजी के जो टीचर हो गए उनको हॉस्पर मालूम है, शेक्सपियर का, हॉट मगज का एकदम। और कुश्ती खेलने वाला पहलवान होने के कारण जो हाथ में आया उससे मारने वाला। पिताजी को लगता था कि यार ये तो सौम्य स्वभाव का आदमी दिखाई देता है, यानी मैं इसको तो शिक्षण देना चाहिए। और शिक्षण देगा तो दुश्मन के रूप में या पुलिस के रूप में किसी न किसी रूप में ये बाहर रहेगा। इसलिए मेरा शिक्षण उन्होंने किया। दूसरे कोई मैं शिक्षण लेने की प्रेरणा लेकर पहले जन्म से आया नहीं था। पहले जन्म से कुछ ब्रेन मिला होगा, शरीर मिला होगा, लेकिन उसके बाद जो शिक्षक मिले बहुत अच्छे शिक्षक मिले। और 11वीं के बाद तत्वज्ञान विद्यापीठ में जाने का अवसर मिला। वहां भी आपको आश्चर्य लगेगा, मेरी रहने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं खेलने वाला आदमी, घूमने वाला आदमी, नदी में डूबने वाला आदमी, तैरने वाला आदमी, वहां कुछ नहीं था। वहां गर्मी, बम्बई की गर्मी, बम्बई में आज भी हमारे यहाँ जो मेहमान आते थे थाना में, वो कहते थे 2 दिन यहाँ नहीं रह सकते हम। तो मेरी वही स्थिति थी 64 में, 1964 के जून में मैं वहां गया। मेरा जो मार्कशीट था वो मार्कशीट ओरिजिनल, वो जमाने में जेरॉक्स नहीं था, ओरिजिनल उन्होंने ले लिया था, इसलिए मैं लटक गया, नहीं तो मैं घर में निकल आया था। और वो अभी मार्कशीट गया लाना कैसे? हम तो गवार आदमी, गांव के आदमी, अच्छे मार्क्स मिले थे, सब कुछ बराबर है, लेकिन व्यवहार ज्ञान ऐसा कुछ नहीं था, समाज का संबंध नहीं था, ये पाना कैसे? वो वहां मार्कशीट अटक गया, इसलिए मैं वापिस आया, मैं और मेरा मित्र हम दोनों वहां पे वापिस गए। वापिस जाने के बाद भी रहने की इच्छा नहीं होती थी वैसा, उसके जो अनेक कारण है। लेकिन वहां एक शिक्षक मिले, वो औरंगाबाद के थे, गणेश नागेस्तर थे। वो आर्य समाजी विचारधारा के, और वो हमेशा कहते थे, उनके वहां दादाजी के जो शिविर होते थे, दादाजी ने इतने कष्ट उठाए भाई साहब लोगों को तैयार करने के लिए कि सारा पर पानी फिर रहा है, मेरे जैसा जब देखता है तब। 5 शिविर रेगुलर ऑलमोस्ट 25 या 30 साल तक उन्होंने विद्यापीठ में लिए। मैं हमारे विद्यार्थियों को यही बताता था कि आप जो शिक्षण संस्था निकालोगे तो आप वहां अनेक प्रकार के प्रोग्राम कर सकते हो। और अभी जो आज 2 भाई और वो बहन जी बोली उनके स्कूल के बारे में, और कल 21 लोग बोले, मुझे दिल से आनंद हुआ है कि मैं जो बार बार बताता, क्योंकि मैं गांव से आया हुआ आदमी, और गांव के लोगों को अपनी मातृभाषा भी बराबर नहीं आती, मेरी भी वही कंडीशन थी। न्यूज़पेपर पढ़ने का आग्रह मेरे शिक्षक करते थे, आज मैं भी कहता हूं, आज ही मैं कहता हूं कि न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, शुद्ध लेखन की दृष्टि से पढ़ो, राजकीय न्यूज आती है उसके दृष्टि से पढ़ो, संस्कृति की न्यूज आती है उसके दृष्टि से पढ़ो, आश्चर्यकारक न्यूज आती है उसके दृष्टि से पढ़ो, लेकिन पढ़ो क्यों? उसमें आपको जीवंत भाषा मिलती है, चाहे वो गुजराती होगी, हिंदी होगी, मराठी होगी, अंग्रेजी होगी। आज भी मैं हमारे इनको भी मैं कहता हूँ, हमारे नारायण सर है जिनका बारे में आपने सुना, शिव नामनी के स्कूल बारे में, तो भाई तुम रोज आधा घंटा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, बिकॉज दिस इज द लिविंग लैंग्वेज। 500-700 साल पहले की ज्ञानेश्वरी ये जीवंत भाषा नहीं है हमारी। आज वहां के शब्द प्रयोग उपयोग में नहीं लाए जाते, इसलिए आपको ज्ञानेश्वरी पढ़ना है, मेरी मातृभाषा होते हुए भी, थोड़ी बहुत शिक्षण ज्यादा लेने के कारण भी, फिर भी डिक्शनरी के बिना मैं ज्ञानेश्वरी नहीं पढ़ सकता हूँ। क्यों? 700 साल पहले की मराठी हो, जिन्होंने मराठी भाषा को समृद्ध किया, ऐसी ज्ञानेश्वरी। हर एक ओवी में, श्लोक में 9000 ओवी है, तो 9000 शब्द मेरे लिए कठिन है, ये पीएचडी होने के बाद भी ऐसी परिस्थिति है भाई साहब। तो वो भाषा का उपयोग हम व्यवहार में नहीं करते, तो कौन सी भाषा का करते? जो अपने न्यूज़पेपर में आती है, करंट मराठी, जीवंत मराठी, वो तो पढ़ेंगे अभ्यास के लिए। वैसा शेक्सपियर का है। उसकी दूसरी एक बात है, शेक्सपियर का जो 1600 के आजू बाजू में शेक्सपियर का
सारा कर्तृत्व है। मुझे कहा गया था, ऐसा कहा गया था कि महान आदमी का शिक्षण कैसे होता है। शेक्सपियर कौन से कॉलेज में गया था? जो शेक्सपियर को किंग ऑफ ट्रेजेडीज कहा जाता है और जो शेक्सपियर के कोटेशंस सारी दुनिया के विद्वान देते हैं, हमारे यहाँ के भी विद्वान देते हैं, वो शेक्सपियर ऐसा शिक्षित नहीं था जिस अर्थ में हम समझते हो। एक थिएटर बॉय था, ही वॉज ए थिएटर बॉय। क्रिकेट में कैसे बॉल बॉय रहते हैं, बॉल लाने के लिए भागते इधर उधर, आप देखते होंगे कभी। वैसा शेक्सपियर थिएटर के आजू बाजू में दरवाजा बंद करना, ये करना वो करना, ये काम करने वाला जो जगह प्रसिद्ध साहित्यिक बना। एडिसन का नाम सबसे सुनता है, कितने पेटेंट उसके नाम से, सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ पेटेंट्स आर देयर इन द नेम ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन। उनको पूछा गया कि अरे कैसे हुआ, यू आर ए जीनियस। तब उन्होंने जवाब दिया है, वो हमारे लिए बड़ा मार्गदर्शक है। इट इज 98% पर्सपिरेशन, पसीना, कष्ट, मेहनत और 2% इंस्पिरेशन। आप किसी भी क्षेत्र में कंसंट्रेशन से मेहनत करोगे, कितनी 98%, तो फिर वहां इंस्पिरेशन आती है, अंतस्फूर्ति, हम अंदर की जागृत हो जाती है। जीनियस है ऐसा करके छोड़ना मत। तो अभी शुरुआत करेंगे, हम तो पुनर्जन्म मानने वाले लोग हैं। किसी भी क्षेत्र में हम अभी प्रयास शुरू करेंगे तो किसी न किसी प्रकार का यश हमें मिलता ही है। मैंने कभी नहीं सोचा होता कि मैं लिख सकूंगा। हमारे एक टीचर थे यहाँ पिंपल गांव में, वो कर्मवीर भावराव पाटिल की संस्था में से आए हुए। कर्मवीर भावराव पाटिल ये मराठा आदमी नहीं है, ये जैन आदमी था। बहुत लोगों को मालूम नहीं है। पाटिल लगा है ना, पाटिल लगा। अरे पाटिल जो गांव में, तो हमारा मुसलमान भाई भी पाटिल हो सकता है गांव में रहने के बाद। वैसे ये जैन पाटिल थे। इन्होंने कितना प्रचंड काम किया कि लोग उसको कर्मवीर भावराव पाटिल कहने लगे, कर्मवीर कहने लगे। इतना प्रचंड काम, गांव गांव में रैत शिक्षण संस्था। रैत का अर्थ है कॉमन मैन, मास के लिए एजुकेशन का इतना काम दूसरे किसी ने नहीं किया। वो इतना काम इस कर्मवीर भावराव पाटिल ने किया है महाराष्ट्र में। और आश्चर्य है, गांधी जी का जब मर्डर हुआ तो उन पर भी आरोप आया था। जाते जाते ये भी हमें सुनना चाहिए। और उनकी गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती थी, गवर्नमेंट ने ग्रांट बंद कर दी। आपको आश्चर्य लगेगा, निरीक्षक हमारे गाडगे बाबा चीफ मिनिस्टर को जाकर मिले और कहा ये रॉन्ग है, उनकी ग्रांट चालू करो। और उस समय हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे खेर, उन्होंने ग्रांट चालू कर दी। कैसा काम कर सकते हैं गाडगे बाबा, निरीक्षक बाबा ने काम किया जिसको सिग्नेचर करना नहीं आता था। और इसको कहां से ये मिला, शिक्षण पर इतना जोर उन्होंने दिया। एक गांव में हो गए। इस आदमी पर भी एक कविता है, गाडगे बाबा पर भी यहाँ एक कविता है, लास्ट में मैंने लिखी। अरे इतने महान आदमी पर अंग्रेजी में कविता होनी चाहिए छोटी सी, तो छोटी सी कविता मैंने उसमें लिखी। तत्वज्ञान विद्यापीठ जो हमारी मातृ संस्था है, अल्मा मेटर, उस पर भी मैं पढ़ने वाला हूँ तत्वज्ञान विद्यापीठ खास, क्योंकि विद्यापीठ से प्रेरणा लेकर ये लोग आए हुए हैं, इसलिए मैं पढ़ूंगा। तो वो जो गाडगे बाबा है, वो गाडगे बाबा एक गांव में गए। और आश्चर्य की बात है, ऐसा वो जमाने में कीर्तन हमारे महाराष्ट्र में कीर्तन एक प्रबोधन की संस्था है, लोक शिक्षण का कार्य करने वाली संस्था है। अभी उसमें आगे आरोह अवरोह होते रहते, लेकिन मूल वो है कि संतों के विचार, भगवान के विचार गांव गांव में जाने चाहिए। 3 घंटे का प्रोग्राम रहता है, उसमें गायन भी होता है, चुटके भी होते हैं। अभी कुछ कीर्तनकार है तो बाहर कीर्तन, आप तमाशा, इस प्रकार के आजकल जमाना वैसा है। वैसा जैसे वो गांव गांव में गीत, किसी ने कहा कि वो गीत हम बनाते थे, नाटक करते थे, एक भाई ने पहले कहा, आंध्र के भाई ने। वैसा गांव के लिए कौन सा माध्यम योग्य है, वो माध्यम पकड़कर काम करना पड़ता था, क्योंकि ऑलमोस्ट 95% लोग निरक्षर थे।
50-60 साल पहले की बात मैं कह रहा हूं। इलिटरेट थे भाई साहब। आज भी, आज जो संस्कृति का विषय निकला है, कंप्यूटर लिटरेसी है लेकिन कल्चरल इलिटरेसी बढ़ रही है। एक वाक्य में, कंप्यूटर वाइज वी आर सुशिक्षित, संस्कृति वाइज वी आर अशिक्षित, हम पीछे जा रहे हैं। इसलिए ऐसी संस्थाओं की बहुत जरूरत है, तत्वज्ञान विद्यापीठ जैसे संस्थाओं की बहुत जरूरत है। उसके कारण हम साथ में आए। इतना तो क्रेडिट विद्यापीठ को आपको देना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता था 40 years बैक आफ्टरवर्ड्स यू विल रिमेम्बर टीवीपी। उसे मुझे शंका ही नहीं, याद आता होगा विद्यापीठ में, विद्यापीठ के लेक्चर याद आते होंगे। विद्यापीठ को जो संप्रदाय निरपेक्ष और जाति निरपेक्ष शिक्षण देने का प्रयत्न हुआ, उसका निश्चित याद आता होगा लोगों को, जिसको हम आजकल बोल रहे मैन मेकिंग एजुकेशन। तो गाडगे बाबा का जो कीर्तन की पद्धति थी भाई साहब, वो रात को गांव में जाते थे, सुबह में किसी के भी घर में, घर के सामने खड़े होते थे, माय है कुछ, और उसके हाथ में एक मटके का टुकड़ा होता, गाडगा यानी मटका, मटके का आधा टुकड़ा होगा, कहते कुछ है तो दे दो। पहले दिन तो प्रॉब्लम नहीं आया, रात को कीर्तन होता था उनका मंदिर के सामने। मंदिर में कीर्तन करने वाला बाबा सुबह में आकर केवल भाकरी की भिक्षा नहीं मांगता था, वो झाड़ू की भिक्षा मांगता था। एक झाड़ू दे दो, गांव साफ करने लगता था। हम तो सीखे हैं, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इसका उत्तम उदाहरण गाडगे बाबा का अभियान है भाई साहब। ये आदमी रोज इस गांव में जाता था, सुबह में झाड़ू लेकर गांव को झाड़ू मारने लगता था। कितना बड़ा लोक शिक्षक है, तो उसको लोग साथ भी देते होंगे बाद में। सारे ये कीर्तन, रात को तो कीर्तन हो, कीर्तनकार बाबा को ऐसा कोई कहेगा कि वाह बाबा झाड़ू ले लो, आजकल का कीर्तनकार कोई सुनेगा क्या? और ये तो प्रोफेशनल कीर्तनकार बने हुआ, इसका बिजनेस बना हुआ है। जैसे वो भाई का प्रॉब्लम है कि नहीं, वेद सिखाता हूँ का धंधा सिखाता हूँ, लोग समझ नहीं सकते। ये लोगों का दोष नहीं है, लोगों को ऐसे मिलता ही नहीं तो क्या करेंगे। इसलिए ये बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लमेटिक उन्होंने जो विषय लिया है। वेद लेके जाएंगे, साथ साथ में धंधा भी लेके जाएंगे। वेदों का धंधे पर विरोध नहीं है। मैंने जो वेदों पर थीसिस लिखा उसका कारण ही है, हमारे डांगे साहब, अपने डांगे साहब का नाम सदाशिव डांगे, ऐसे डांगे, सदाशिव अंबादास डांगे। सदाशिव यानी भगवान है, अंबादास यानी वह देवी का नाम है। लेकिन ये थे कम्युनिस्ट, ये कम्युनिस्ट लीडर थे जो कहते थे ये भगवान ये थोतांग है सारा, और ये अफीम की गोली है धर्म। और वो उसका जन्म यहाँ बाजू में 10-15 किलोमीटर पर निपाड़ नाव यही गांव में हुआ है, इसी तालुका के हो। उनका वाड़ा था यहाँ, डांगे का वाड़ा, वहां मूर्तियां थी, क्योंकि जन्म से ब्राह्मण थे। वैसा भी ये मूर्ति लेने के लिए भी गांव में आए थे, एक दिन वो मूर्ति लेके गए, ऐसा भी गांव वाले कहते। तो ऐसा हमारे गाडगे बाबा जब एक गांव में गए, तो वो गांव में उन्होंने देखा एक भाई लकड़ी फोड़ रहा था। तो उन्होंने कहा अरे क्या कर रहे थे? उनकी पहचान वाला निकला, कहते लकड़ी फोड़ रहा हूं। क्यों? मेरा लड़का बंबई के किसी झोपड़पट्टी में रहता है, वहां गिरनी कामगार है, उनका लेटर आया है, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं ये कुलकर्णी के पास आया हूँ। कुलकर्णी कहता है लकड़ी फोड़ के दे दो, 5 पैसे का लेटर है, तभी मैं आपको बोलूंगा। उन्होंने कहा बेसिस पॉजिटिव के निगेटिव इतना तो नहीं, पूरा करो। और 7-8 घंटे बाबा गया, बाबा भी उसको लकड़ी फोड़ने के लिए मदद हुआ। और सारी कथा सुनने के बाद उसको प्रेरणा मिल गई, समाज को लिखने पढ़ने का शिक्षण मिलना ही चाहिए। और इस आदमी ने आगे जाकर अब एक सभी कीर्तनों में स्वच्छता और शिक्षण और आंतरिक शुद्धता, ये 3 विषयों के आधार पर प्रचंड काम किया है भाई साहब। जाने दो तो मैं क्या बोलूं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तभी तत्वज्ञान विद्यापीठ की कविता पढ़ते पढ़ते मैं कुछ है ना टाइप,
इसमें जो 33 पोएम्स है, ये पोएम्स के बारे में भी मैं आपको बताता हूं ये कैसे आया। ये जो यूट्यूब पर मेरे लेक्चर आते हैं, पहला रविवार और तीसरे रविवार, ये कैसे शुरू हुआ? वो गत साल बुद्धिज्म पर सेमिनार था, यहाँ 2 सेमिनार होते हैं, उनके बारे में आनंद भाई ने भी कहा, नहीं भूल गए वो। ये संस्था के प्रांगण में, यानी यहाँ नहीं नासिक में समझो, 2 सेमिनार होते हैं, इसलिए कि शिक्षकों को पढ़ने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए। शिक्षक पढ़ते नहीं भाई साहब, और पालक भी पढ़ते नहीं। तो एक सेमिनार अंग्रेजी में, एक सेमिनार मराठी में। तो अंग्रेजी मराठी का सेमिनार अगस्त में रहता है, अंग्रेजी का सेमिनार अभी होने वाला है हिंदुइज्म पर, हिंदू धर्म पर सेमिनार है, अंग्रेजी में है। 27 फरवरी अभी डिक्लेयर किया उन्होंने। तो किसी स्कूल में ऐसे सेमिनार होते हैं, कभी सुना है क्या आपने? कॉलेज में भी नहीं होते भाई साहब, ये स्कूल में 2 सेमिनार होते हैं। आप भी अभ्यास करो, अभ्यास करके इस सेमिनार में भाग ले सकते हो। वहां पेपर रीडिंग होता है, उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, भले टूटा फूटा इंग्लिश होगा, एक आध तो पुस्तक पढ़ेगा, एक आध लेख पढ़ेगा, लेकिन कुछ तो होगा। कुछ नहीं, इसकी जगह पे ये तो रखो, अनुभव होगा वैसा। तो इस दृष्टि से उस दिन एक कोरोना की कृपा हो गई का, तो और कृपा जो समझना है वो समझो। कोरोना के कारण बहुत कृपा भी हुई है, सब और कृपा हुई, ऐसा मत समझना कि जो भाई गए है वो गए, मृत्यु तो हमारे हाथ में है नहीं। मृत्यु हमारे हाथ में न होने के कारण हम खाली कोरोना का दोष देकर रोते बैठे तो कुछ फायदा नहीं है। लेकिन उसको बहुत सीखने को मिला, ऑनलाइन हम कुछ कर सकते हैं, कितने सीखे लोग। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप बुद्धिज्म पर लेक्चर दे दो, ये दिया लेक्चर, लोगों को पसंद आ गया। और फिर आगे क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, कहने लगे आप 10 सप्ताह को लेक्चर देते जाओ, लोगों की डिमांड है। मैंने बोला सप्ताह में अभी कठिन है उम्र में, 77, 78, अभी मैं मार्च में 78 हो जाऊंगा। थोड़ी बहुत तैयारी करनी तो पड़ती है, अगर मुझे ये आदत नहीं है लिख कर लेके जाना और बाद में पढ़ना, आपने देखा होगा, ये मेरा स्वभाव भी नहीं है, मुझे आदत नहीं है, और लेक्चर मरा हुआ हो जाता है, समझ में आया ना। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस मैंने देखी है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देखी है, बहुत सारे लोग सो जाते हैं कॉन्फ्रेंस में। क्यों? मराठी में उसको कहा जाता है रटाड़। रटाड़ लेक्चर होते रहते हैं। अरे जीवन तो बोलो ना, 15-20 मिनट बोलो, लेकिन आपको हर बार किताब लेने की क्या जरूरत है, हाथ में नोट्स निकालने की जरूरत क्या है? तो इस दृष्टि से ये लेक्चर शुरू हुई, सीरीज हो गई। फिर मेरे मगज में ऐसा ही आया था, ऐसा ये कल्पना ही नहीं। मैंने बोला चलो सॉक्रेटिस पर हुआ है ना, तो सॉक्रेटिस पर मैं कविता बनाता हूँ, तो लोग सॉक्रेटिस सुनते हैं भूल जाते हैं, तो कविता बनाएंगे। और फिर वो आजकल कंप्यूटर के मोबाइल के द्वारा भेज देते, किसी को भेज सकते। ऐसी 2-3 कविता लिखी। तो एक दिन उन्होंने प्रस्ताव दिया हम छाप करेंगे। पहले कृष्ण भगवान पर कविता थी, जो मैंने 1986 में तत्वज्ञान विद्यापीठ के मंदिर के अष्टमी के दिन दादाजी के आग्रह से मैंने वहां पढ़ी थी, समझाई थी लोगों को। और बाद में शिवाजी महाराज पर एक पोएम थी, दादाजी पर एक पोएम थी। उन्होंने कहा हम पुस्तक ही निकालेंगे और 15 कविता लिखो आप। और ये प्रोग्राम चालू है, उसमें से ये, इसमें से ये आया है। और आज तुम्हारे सामने काव्य संग्रह पब्लिश हुआ। तो मैं तत्वज्ञान विद्यापीठ की कविता, मैंने अभी उनको पूछा एक आध कविता मैं पढ़ के दिखाता हूँ, तो उन्होंने कहा विद्यापीठ के प्रेरित लोग हैं यहाँ, तो तत्वज्ञान विद्यापीठ की ही कविता, तत्वज्ञान विद्यापीठ द इंस्टीट्यूशन विथ ए डिफरेंस, ऐसा उसका हेडिंग है। मराठी में एक आगळी वेगळी संस्था, एक लोक विलक्षण संस्था, ऐसा उसका मराठी या हिंदी या गुजराती भाषांतर होगा। तो वो मोटी है, 21 स्टैंडर्ड है, पढ़ू मैं क्या नहीं। तो मैं कैसे ज्वाइन हुआ? I joined the academy in 64, situated in Thane, the city renowned,
इट वॉज सिटी वॉज रिनाउंड किस लिए? एक मेंटल हॉस्पिटल के लिए। दूसरा, पहली रेलवे मुंबई से ठाणा आई, इसके लिए ठाणा प्रसिद्ध है। द सेज ऑफ रोहा, दादाजी रोहा से फाउंडेड इट टू रिसर्च लाइफ एंड मिशन ऑफ कृष्ण। हमारे एक विद्यार्थी ने कृष्ण भगवान की लीडरशिप पर पीएचडी किया है। 2 साल पहले की बात है। 2 साल का विद्यार्थी है वो। उनका धंधा है बिस्किट बनाना, बिस्किट और ये केक वगैरह बनाने का धंधा है। उसमें से समय निकालकर, वो कॉमर्स का आदमी है, धंधे वाला आदमी है, गुजराती है, तो उन्होंने कृष्ण भगवान कर, तो मैंने तो उनको कहा दादाजी को तो निश्चित आनंद हो जाएगा कि कृष्ण भगवान के नाम से तो संस्था खड़ी है। दादाजी कभी किसी को ऑफिशियल गुरु नहीं बने, पर्सनली बने होंगे, लेकिन बार बार उन्होंने कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु, हमारा कृष्ण गुरु है। ये ध्यान में रखकर विद द फेथ इन द वेज ऑफ द लॉर्ड एंड ट्रस्ट इन गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, मनुष्य का मूल स्वभाव अच्छा है। किसी ने रूसो का नाम लिया था। 17वीं शताब्दी में जो फ्रेंच थिंकर है रूसो, ये बार बार कहता था सिविलाइजेशन ने, या आधुनिक सिविलाइजेशन ने, आधुनिक ज्ञान ने समाज को करप्ट बनाया है। ओरिजिनली मैन इज गुड एट हार्ट। ये रूसो का खास संदेश था भाई साहब। टू स्टडी कंपेरेटिव फिलोसफी एंड रिलीजन, दादाजी को कभी पूछा जाता है विद्यापीठ में क्या चलता है, तो क्या बोलते थे? उनके शब्द है ये, कंपेरेटिव फिलोसफी एंड कंपेरेटिव रिलीजन। उन्होंने कभी दूसरा कुछ, यहाँ वैदिक फिलोसफी सिखाई जाती है, यहाँ ऐसा सिखाया जाता है, धर्म सिखाया जाता है, ये धार्मिक संस्था है, कभी नहीं बोले हो। लास्ट तक ये शब्द था उनका, कंपेरेटिव फिलोसफी एंड रिलीजन का अभ्यास यहाँ होता है। To study comparative philosophy and religion, this institution has been established. I, as a devotee, will do my work. वो कहते हैं मैं मेरा काम करूंगा भक्त के नाते। He has assured him divine succor. न मे भक्ता प्रणश्यति, भगवान ने दिया हुआ वचन है, ये उसका अर्थ है। Devotee will never be left in the lurch. न मे भक्ता प्रणश्यति, भक्त को कभी भी भगवान हवा में छोड़ नहीं देगा। In his efforts and journey upward, भक्त जो कुछ प्रयत्न करेगा और ऊर्ध्वगामी जो उसका प्रवास होगा, उसमें भगवान उसे साथ देता है। This was the pledge of the founder. दादाजी की ये प्लेज थी, प्रतिज्ञा थी। Who lived according to Ayachak Vrat, unasked for, never asked for money, never asked for donations, never allowed anyone. मैं वहां 53 years था, मैंने विद्यापीठ का पावती पुस्तक देखा नहीं, इतना नजदीक रहकर भी, क्योंकि वो ऐसा करते ही नहीं थे। किसी को भी बोलेंगे पैसा इकट्ठा करके आओ, डोनेशन लेके आओ, ऐसा कभी उन्होंने किया नहीं, स्वीकारा भी नहीं। इन पर्सनल लाइफ एंड अदर अफेयर्स ऑल्सो प्रैक्टिस इन इट्स लाइफ इंस्टीट्यूशन। व्यक्तिगत जीवन में अयाचक वक्त वाले लोग मिलेंगे, जैसे प्रबोधन ठाकरे, बड़ा साहेब ठाकरे के पिताजी अयाचक व्रती थे, ऐसे मिलेंगे आपको एक आध चांद का। लेकिन संस्था की जीवन में अयाचक व्रत, ये दादाजी की विशेषता है भाई साहब। विद्यापीठ जैसी आप अभी शिक्षण संस्था बोल रहे हो, संस्था निकालना कितना कठिन है, उसको मेंटेन करना, चलाना कितना उससे भी ज्यादा कठिन है, और उसका स्पिरिट टिकाना उससे भी ज्यादा कठिन। आपके ध्यान में आया होगा, वो विद्यापीठ का स्पिरिट सालों तक टिकाना, ये बड़ा आश्चर्यकारक काम। His constant call was simple one, बार बार बोलते थे वो, don't be spineless and faceless ones। समझ में आया? आज मैंने चेहरा देखा नहीं हादसे में, हादसे में देखे बिना हम बाहर पड़ते ही नहीं। मैंने आज चेहरा, क्योंकि हमारे यहाँ आईना था, वो नहीं है आज वहाँ, जहाँ मैं उतरा हूँ वहाँ एक आईना था, तो ये आईना हैज डिसअपीयर्ड, टूट गया, कैसे टूट गया भगवान जाने, मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज मैं आईने में बिना देखे आया हूँ। मैं कभी कभी पूछता हूँ, तेरा चेहरा देखने में है क्या? हैव यू गॉट योर ओन फेस? इसे अंग्रेजी में उसको कहते हैं, दादाजी बार बार बोलते थे, करोड़ रज्जू पक्की करो। मेजॉरिटी ऑफ अस आर सफरिंग फ्रॉम स्पाइन एक, जिस पर हमारा सारा शरीर खड़ा रहता है। कना ही नहीं, कना रहित, चेहरा रहित,
हम समाज में लोग हमें दिखाई देते हैं अनेक अनेक क्षेत्र में भाई साहब। द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स ड्वेल्स इन दी, रिमेंबर दिस ट्रूथ एंड लिव योर लाइफ। विश्व संचालक आपके साथ है, ये स्मरण करके जियो। वैजनाथ जी वॉज ए ग्रेट ग्रामरियन, उनके पिताजी, मैं तो उनके पिताजी का बार बार स्मरण करता था। वैजनाथ जी ओल्ड फैशन आदमी है, वो ट्रेडिशनल विद्वान। उन्होंने पब्लिक पाठशाला निकाली, भगवत गीता पाठशाला 1926 में बंबई में। ये उनका बहुत बड़ा, वो नहीं निकालते तो ऐसा सोचो तो कराची दादाजी हमें मिलते नहीं, वो नहीं मिलते तो हम अभी साथ में आते नहीं। ये सिंपल सीक्वेंस है ये। तो he founded the पाठशाला for all to spread the robust message of Gita among the masses by and large। भेदभाव रहित। कितने लोगों ने भंगी वाड़े में काम किया है बंबई में। मेरे मित्र की मिसेस थी, बार बार वहां काम करने जाती थी। She was BSc B.Ed टीचिंग साइंस इन शिवाजी विद्यापीठ दादर, और भंगी के वाड़े में जाकर काम करती थी। भाई दुर्भाग्य से आपको वो भी गुजर गया है। सारी प्रेरणा दादाजी की थी। He gave spiritual training to Pandural, he means Vaijnath ji, in Western learning and Vedic lore, made him fit to teach Gita to educated elite and common man। विद्वान और सामान्य, बहुजन और अभिजन, आजकल आपको मालूम होगा पेपर पढ़ने वालों में, सब समझ सकेंगे। ऐसी भाषा में गीता समझने के लिए उनको शिक्षित किया। दादाजी एक्सपांडेड हिज सायर्स मिशन, सायर यानी फादर, took the Gita to the villagers। वो तो लिमिटेड, इट वॉज कन्फाइंड टू भगवत गीता पाठशाला। दादाजी ने मिशन को बता दिया। 1958 पहली भक्ति फेरी उन्होंने निकाली 1958 में। इंस्पायर्ड एंड एक्टिवेटेड हिज ऑडियंस टू वर्क फॉर द सुप्रीम सेल्फ। सुप्रीम सेल्फ यानी भगवान, परमात्मा के लिए काम करने के लिए सामान्य से सामान्य आदमी को प्रवृत्ति किया। ये सामान्य लोगों ने ही उनको पहली साथ दी है। कोई पंडितों ने साथ नहीं दी भाई साहब, सन्यासियों ने साथ नहीं दी। सामान्य गिरनी कामगार, डीएसटी में काम करने वाले और धंधा करने वाले गुजरात के व्यापारी, छोटे छोटे, उन्होंने साथ दिए। उनके साथ से काम उन्होंने कैसे किया। लकी वाज आई टू सिट एट हिज फीट टू गेट द लेसन्स ऑफ लाइफ ड्यूटीज, गॉट द गाइडेंस ऑफ ग्रेट टीचर्स लाइक सत्य जी एंड होस्ट ऑफ अदर्स। मैंने सत्य जी का स्मरण किया था। एक शिविर था गृहस्थियों के लिए, गृहस्थों के लिए वर्धक शिविर, उसका नाम था वर्धक शिविर। वो अगस्त महीने, भाद्रपद महीने में होता था। जब हम हमारे पूर्वजों के नाम से खीर खाते हैं ना, वो काल में वो शिविर होता था। उस शिविर में सत्य जी के लेक्चर होते थे। मिलिटेंट हिंदुइज्म, लड़ाऊ हिंदू धर्म। मैंने अभी किसी को कहा, अभी वो हरियाणा चले गए भाई, हरियाणा के हमारे विद्यार्थी थे। 3-4 साल पहले मुर्शिदाबाद या कौन सी दंगल हुई थी, कौन से नगर में, याद किसी को? बहुत बड़ा दंगल हुई। मैंने उसको पूछा, हरियाणा के विद्यार्थी को, हिंदुओं के बाजू में कौन लड़ा, कौन सी संस्था लड़ी? उन्होंने कहा आर्य समाज और वहां की शिवसेना। बनी हुई घटना, काल्पनिक नहीं बता रहा हूं। तो आर्य समाज, द फाउंडर वॉज स्वामी दयानंद। इतना निर्भय सन्यासी भारत के इतिहास में सामाजिक मंच पर दिखाई नहीं देता भाई साहब, इतना बोल्ड। 19 बार उस पर अटैक हुए, आत्मघातकी, विष प्रयोग। और ये कौन सा पाप किया था उन्होंने? वेद सभी के लिए है, ये गर्जना उन्होंने की। वेद सभी के लिए नहीं है, ये परंपरा चल रही थी। ऐसी परंपरा में दयानंद जी ने ये गर्जना की, वेद सभी के लिए है। वेदों के आधार पर, बाहर की शिक्षा से प्रेरित नहीं, वेदों से प्रेरित होकर काम करने वाला एकमेव महापुरुष है स्वामी दयानंद। ये हमें तत्वज्ञान विद्यापीठ के कारण मिला। और दूसरे उनके दैवत था शिवाजी महाराज। इन पर उनके वर्धक सेमिनार में
शिविरों में लेक्चर सुने, और वो उसमें 800-900 लोग होते थे शिविरों में। We had no knowledge of the trustees. हम आज भी मुझे विद्यापीठ के ट्रस्टी पूछेंगे तो मालूम नहीं। ये सामान्य बात नहीं है। हर संस्थाओं में ट्रस्टियों का हार देकर उनका बार बार सत्कार होता है। आप देखते होंगे, ये जो स्कूलें चलती है उसमें, विद्यापीठ में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। कौन ट्रस्टी हमें मालूम नहीं। ट्रस्टी ऑफिशियल काम करने के लिए ट्रस्टी तो होने चाहिए ना। ट्रस्टी के सीधा संस्था नहीं चलती, 5 या 7 ट्रस्टी होते हैं। तो वी हैड नो नॉलेज ऑफ द ट्रस्टीज अपॉइंटेड फॉर द लीगल पर्पजेस, लिखा है इधर। द लॉज ऑफ द लैंड डिमांड साइनेटरीज, सिग्नेचर के लिए कोई चाहिए, दादाजी सिग्नेचर के लिए नहीं आते थे। टू साइन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एकेडमी। एनी इंस्टीट्यूट नीड 3 रिसोर्सेज, ह्यूमंस, मनी एंड इंटेलेक्चुअल एसेट्स। अभी संस्था चला नहीं है, आपके सामने प्रॉब्लम है, तो उसको क्या चाहिए? वित्त चाहिए, विचार चाहिए और मनुष्य चाहिए, जो मनुष्य बल जिसको कहते हैं। उसके बिना कोई संस्था काम नहीं करती। दादाजी बार बार कहते थे विचार तो मुझे मिले ऋषियों के, गीता के, और ये 2 है, पैसा और मनुष्य। भगवान भेजेगा उसको, मैं स्वीकारूंगा। उन्होंने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं दी मुझे ऐसे काम करने के लिए लोग चाहिए। Ideas we have of the Gita and sages, others factors were God provided. भगवान मैं उनका काम करने खड़ा हूँ, वो भेज देगा मेरे लिए। Education and boarding were free of charge, no charges, no caste was ever asked by him. Students were never asked their caste. The mess is rightly named सुदामपुरी। सुदाम के घर जो भगवान से सब कुछ आया, अपनी कथा सुनते हैं ना पुरानी, वैसा यहाँ जो आता है वो भगवान के आशीर्वाद से आता है, इसलिए उसका नाम था सुदामपुरी। सुदामपुरी की आज भी लोग यहाँ होंगे, उनकी दाल की टेस्ट, उनके ठेपला की टेस्ट, उनका वहां का ठेपला और वहां की दाल की टेस्ट आज भी लोग याद करते हैं। अरे वैसी दाल होती नहीं हमारे घर में, अरे वो भगवान का दिया हुआ है भाई साहब। और वो कोठार था, वो कोठार विद्यार्थियों के हाथ में होता था। मैंने कोठारी का काम किया 2-3 साल, इन्होंने भी, यहाँ भी किसी ने किया होगा, इन्होंने भी किया है। तो विद्यार्थी निकालते थे, सब कुछ लिख कर देते थे, कितना निकाला, क्या निकाला, सब। द मेस इज राइटली नेम्ड सुदामपुरी फॉर एवरीथिंग केम फ्रॉम द ग्रेस डिवाइन। भगवान की कृपा से सारा आया हुआ है। आफ्टर कंप्लीटिंग पोस्ट ग्रेजुएशन, गॉट अपॉर्चुनिटी टू सर्व माय अल्मा मेटर, टॉट मोर देन 4 डिकेड्स फिलोसॉफी टू यंगस्टर्स फ्रॉम वेरियस स्ट्रीम्स। कहां से लोग आए जिसको तत्वज्ञान सिखाने का भाग्य मुझे मिला भाई साहब। गांव का गवार आदमी वेस्टर्न फिलोसफी और इंडियन फिलोसफी सिखाता है। क्रेडिट गोज टू दादाजी और मेरे टीचर्स। मैंने स्पष्ट कहा था कि मैं विद्यापीठ में शिक्षक, मेरे मन में शिक्षक बनना था ही नहीं पहले से। उन्होंने मुझे टीचर बनाया, स्टूडेंट बनने लगा मैं आगे जाकर। अदर से अभ्यास करना चाहिए, करना चाहिए। गांव से आया हुआ, मराठी धड़ा आता नहीं, अंग्रेजी में कैसा। तो हमारे दत्ते जी थे, वो भोजन को बैठते थे, तो मुझे हमेशा कहते टाइम्स ऑफ इंडिया लेके आओ और पढ़ो। पेपर पढ़ना मैं वहां सीखा उनके पास से। एक दिल्ली से पब्लिश होने वाला ऑर्गेनाइजर पेपर आता था। हमारे दूसरे टीचर थे पंडित जी, वो भी बहुत बड़े विद्वान थे, वो रानडे जी, गुरुदेव रानडे नाम सुना होगा आपने। तो गुरुदेव रानडे जी के अनुग्रहित थे और उनके विद्यार्थी भी थे। तो वो मुझे ऐसे पेपर पढ़ने के लिए लाने को बोलते थे और उनके सामने पढ़ता था। ऐसा पेपर पढ़ने की आदत अभी कोरोना में थोड़ी कम हो गई। नहीं तो मैं कभी एमए के क्लास लेते बम्बई जाता था, ठाणा स्टेशन से पहले पेपर लेता था और बाद में ट्रेन में बैठता था। और मेरी पद्धति है, पेपर का संदर्भ देकर बहुत बार मेरे लेक्चर्स में शुरू कर देता था। ये विद्यापीठ के विद्यार्थियों को मालूम है। उस समय में भी मैं कापुर बावड़ी जाता था, विद्यापीठ में पेपर आते थे तो भी मैं मेरा पेपर लेके आता था और थोड़ा सा देखता था, कुछ संदर्भ मिल गया तो उससे शुरू। तो फिलोसॉफी बिकम्स ए लिविंग सब्जेक्ट। जो बहुत डिफिकल्ट मान समझी जाती है वो इतनी डिफिकल्ट नहीं रहती। फिर लर्नर्स केम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स टू टेक एजुकेशन फॉर लाइफ ओरिएंटेशन। लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन का तो वैल्यू एजुकेशन। इट वॉज ए जॉय एंड सेक्रेड ओकेशन।
to take part in a self improvement. Thereby the teacher improves himself. Be and make कहते ना, मैं तो वैसा नहीं था. As I started making, I also undergone many changes. Self improvement. मैं इस ग्रुप को भी नाम देता हूँ. It is a self improvement club. संस्था में कहते के भाई बहन अपनी भी इम्प्रूवमेंट है उसमें. Lucky to have the company of the great Socrates, Plato, Spinoza, Kant. Students raise relevant questions regarding the glorious ancient past. जब हम वेस्टर्न फिलोसफी दिखते हैं, वेस्टर्न फिलोसफी की विशेषता है वहां शब्द प्रमाण नहीं है. Therefore philosophy was condemned by many theologians. क्रिश्चियन धर्मशास्त्रज्ञों ने फिलोसफी की बहुत निंदा की है. 15वीं शताब्दी से ये सारा चमत्कार शुरू हो गया और फिर 1500 साल पहले के सॉक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, पाइथागोरस इनका पुनरुज्जीवन शुरू हुआ. रिवाइवल ऑफ ग्रीक कल्चर इज द बेसिस ऑफ रेनेसा इन यूरोप. यूरोप में जो प्रबोधन काल शुरू हुआ उसका कारण क्या है? ग्रीक संस्कृति का पुनरुज्जीवन. दादाजी को भी अभिप्रेत था वैदिक संस्कृति का पुनरुज्जीवन करेंगे तो समाज में प्रबोधन होगा. We are proud of our Vedic sages, great savants like Panini, Patanjali, also proud of medieval saints from east and west and south and north. We take pride in Krishna and Ram, Buddha, Shankar and other acharyas, Rana Pratap and Shivaji the Great, Sambhaji the Great and Krishna Dev Rai. ये नाम है, उसको कहने की जरूरत नहीं. We are proud of Vivekanand, Annie Bezenbai and Bhagini Nivedita. वहां से आए ना, उन्होंने देश के लिए, देश के स्वातंत्र के लिए और हमारी संस्कृति के लिए कितना काम किया है, इसलिए उनका एनी बेजन. संत जनाबाई एंड बहनाबाई, तारा येसुबाई एंड अहिल्याबाई होलकर. वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ रेनेसांस थिंकर्स, सोशल रिफॉर्मर्स लाइक फुले एंड सिदये यानी लोकहितवादी. लोकहितवादी का नाम क्या है? गोपाल हरि सिदये उर्फ देशमुख. वतनदारी थी इसलिए. इनके शतपत्र आज भी पढ़ो आप, बहुत कुछ आपको ज्ञान मिलेगा. ये 1850 में 170 साल पहले ये प्रभाकर नाम का पेपर निकलता था बम्बई से. वो पेपर को लिखे हुए पत्र है. उसमें हमारी गुरुओं की कितनी हजामत है, हमारे अधपतन के क्या कारण है और हमें क्या करना चाहिए, उसका संदेश 100 लेटर्स. जैसे गोपाल भाई ने विवेकानंद के लेटर पढ़े ना, वैसे लेटर्स है भाई साहब. तो उसको तो हम नमस्कार करते हैं भाई साहब. ये यार यू वाज फ्रॉम कोकण का सिटी कौन सा? रत्नागिरी के. रत्नागिरी यानी सनातनी का अड्डा. सनातनी लोग आपका अभी ये सनातनी शब्द भी ध्यान में नहीं आएगा कभी. ये प्रॉब्लम जरा कम हो रहा है अभी. वी आर ऑल्सो सनातनी. ये धर्म गुरुवे है ऐसा परांजपे भाई का पुस्तक है. इट इज द सनातनीज हु आर डिस्ट्रॉयर्स ऑफ हिंदुइज्म. ऐसी किताब है परांजपे भाई की. ऋषभ दोनों भी श्रेष्ठ पुरोत्पन्न है जिसको गुरु का ये कहा जाता है, वहां से आए हुए. We are also proud of Renaissance thinkers, social reformers like Phule and Side, Bhandarkar, R.G. and M.G. Ranade, Shahu Chhatrapati and Maharishi Shinde. महर्षि शिंदे, ये विठल रामजी शिंदे नाम के बहुत बड़े सुधारक हुए भाई साहब, जिन्होंने फॉरेन में जाकर 120 साल पहले पाली और संस्कृत सीखा. विठल रामजी शिंदे ये महाराष्ट्र के है. पाली कहाँ सीखे वो, संस्कृत कहाँ सीखे? तो कैम्ब्रिज में जाकर सीखी. उनको स्टाइपेंड मिली थी क्योंकि वॉज फ्रॉम द बहुजन समाज. उसको कौन सिखाएगा? और वो उसको महर्षि नाम मिला है, इतना काम उन्होंने किया. वी टेक प्राइड इन गांधी महात्मा, बाबा गाडगे एंड पांडुरंग दादा, बाबा आमटे एंड भीमराव अम्बेडकर, भावे विनोबा एंड साने गुरुजी. मैंने साने गुरुजी का उल्लेख किया. साने गुरुजी अंतकरण से इतने उदात्त आदमी थे भाई साहब. उनका लिखान इतना भाव जीवन के लिए इतना पोषक है. वो भाव जीवन आज कंप्यूटर यूज में नष्ट हो रहा है. वो भी हमें टिकाना है. बुद्धि और भाव के दोनों की डेवलपमेंट होनी चाहिए. वी आर वेरी प्राउड ऑफ जीजाबाई, द ग्रैंड मदर ऑफ संभाजी.
शिक्षण कैसे मिला लोग पूछते हैं। श्री हर्षल वॉज ए काइंड ऑफ लिविंग विद्यापीठ बोथ फॉर शिवाजी महाराज एंड संभाजी राजे। उनका दुर्दैव था कि वो जल्दी गई, नहीं तो संभाजी राजे का और भी आपको मिल जाता, पर उनके संस्कार उन पर है। संभाजी अगर मारे नहीं जाते तो शिवाजी महाराज से भी बड़े होते, इसमें मुझे शंका नहीं है। इतना प्रचंड बुद्धि, इतनी प्रचंड विद्या। उन पर ये कविता है, अभी मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, आप पढ़ो। We fought more than 100 battles, not a single battle was lost. ऐसा मैंने वर्णन किया है संभाजी महाराज का। So we are proud of Jijabai, the grandmother of Sambhaji. She was very vigilant and also brave, supported people's liberty craze. स्वातंत्र के लिए, स्वराज जिसको कहा जाता है, उसके लिए उन्होंने कितनी फाइट दी वो आपने देखी है। अभी शॉर्ट में दो 3 मिनट में मैं बोल रहा हूँ। सोक्रेटिस का मृत्यु, जिस सोक्रेटिस पर कम से कम 25 या 30% प्रवचनों में दादाजी ने उसका उल्लेख किया है। आपने 1000 प्रवचन सुने तो कम से कम 300 प्रवचन में उसका उल्लेख आता है। कौन था सोक्रेटिस? क्या बहुत बड़ा विद्वान था? क्या बहुत बड़े श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ था? ही वॉज ए स्टोन कार्वर सन। पाथरवट, मराठी में जिसको पाथरवट कहते हैं, उसका लड़का है। आज की भाषा में खड़ी खोलने वाले का लड़का है। पर सोक्रेटिस ने जो स्पिरिट दिखाया है, और सोक्रेटिस ने जो दुनिया को प्लेटो दिया है, जिस प्लेटो की रिपब्लिक का आज भी अभ्यास होता है भाई साहब। दुनिया में जहां कहां पॉलिटिकल साइंस होगा, फिलोसॉफी होगी, वहां प्लेटो की रिपब्लिक नाम की किताब का अभ्यास होता है। प्लेटो पर भी काव्य है, सोक्रेटिस पर है, और एरिस्टोटल पर भी है। ये प्लेटो जिन्होंने दिया, कैसे दिया? प्लेटो ये उमराव घर का था, एरिस्टोक्रेटिक, नेचुरली पॉलिटिक्स में कोई जाने वाला, लेकिन सोक्रेटिस के संपर्क में आ गया और वो बदल गया। लेकिन सोक्रेटिस के मृत्यु ने प्लेटो को एकदम जबरदस्त प्रेरणा दी थी भाई साहब। इस आदमी ने किसी की निंदा नहीं की, किसी का शत्रुत्व नहीं था उनका, किसी के विरुद्ध एक वाक्य बोला नहीं है सोक्रेटिस। फिर भी सोक्रेटिस वाज किल्ड डेमोक्रेटिकली। वो जमाने की जो पद्धति थी मारने की, उसके अनुसार डिस्कशन हुआ, निर्णय लिया गया और उसको हेमलॉक नाम का पॉइजन दिया गया। तब से प्लेटो चिंतित हो गया कि सोक्रेटिस ने सिखाया क्या? बुद्धि चलाने का शिक्षण दिया। जो आदमी बुद्धि चलाने का शिक्षण देता है, किसी धर्म ग्रंथ का आधार नहीं लिया, वहां कोई धर्म भी नहीं था, तो ये इसको क्यों मारा गया? फिर क्या किया उसने? इससे चिंतन करने लगा प्लेटो, मनुष्य का विचार करने लगा। मनुष्य रैशनल है, लेकिन मनुष्य में इरैशनल टेंडेंसीज भी है। तो मैन इज रैशनल एनिमल, लेकिन शब्द क्या लगा है कि आगे एनिमल। अभी टाइम नहीं हमारे पास, मैं बहुत बार कहता हूं मैन इज एन एनिमल। किसी का इसके साथ विरोध है? मैन इज एन एनिमल, लेकिन ऐसा मैंने कहा मैन इज नथिंग बट एन एनिमल। इसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं नथिंग बट ए अप्रोच, तो रिडक्शनिस्ट अप्रोच। आप मनुष्य को नीचे ला रहे हैं। दैट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डोंकी एंड मैन, कैट एंड मैन, रैट एंड मैन। जिस वॉटसन का नाम प्रवचन में आपने सुना होगा, उसको लोग कहते थे इज अ रैटसन। वॉटसन को क्या कहते थे? रैटसन, बिकॉज he used to play with the rats and experiment upon the rats and derive principles of human behavior on the basis of these experiments. वॉटसन ने प्रिंसिपल ऐसे निकाले भाई साहब। अरे मनुष्य में रैट में क्या फर्क है? आपको याद नहीं है? इमरजेंसी में फर्नांडिस का नाम याद होगा कि नहीं? है कि नहीं किसी को? तो फर्नांडिस ने कितना काम किया इमरजेंसी में। वो फर्नांडिस ने उस समय जवाब दिया था, ऑल दीज ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स आर नो बेटर देन रैट्स। लोगों ने आवाज उठाया, अरे पर तुम वैसा ही हो। लाइट लगाई तो रैट बिल में भाग जाता है, लाइट बंद की रैट बाहर आता है। इसलिए उन्होंने वो स्टेटमेंट किया था, अरे डरपोक आदमी हो, आप पे हिम्मत नहीं है। हमारे इमरजेंसी लाने वाले जो हमारा चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके विरुद्ध बोलने की ताकत नहीं है आप में। तो आप में और रैट्स में फर्क क्या है? इस अर्थ में एक्सपेरिमेंटेड अपॉन रैट्स एंड डिराइव्ड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर
on the basis of these experiments. Okta, Watson, दोनों बराबर। इसलिए ऐसा है क्या? Are you no better than rats? इसके विरुद्ध आवाज उठाना ये किसी न किसी मनुष्य के दिल में ही वो उमंग होती है, ये भूलना नहीं चाहिए। जो जयप्रकाश नारायण के रूप में हमारे सामने आए, अंधेरे में एक प्रकाश, जय प्रकाश के नारे 75 में आपने सुने नहीं होंगे, हमने सुने। आपको मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। 77 में इमरजेंसी निकल गई, जयप्रकाश जी या उनका भाषण था, जिन्होंने जनता पार्टी इकट्ठी करके फाइट दी। इतना निष्ठुर आदमी विनोबा जैसा ही, और सोशलिज्म का जिन्होंने होटल में काम करके इंग्लैंड अमेरिका में उन्होंने सोशलिज्म डेमोक्रेसी इसके किताबें पढ़ी है, ऐसा आदमी। तो उनका भाषण था वो दिन। मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। और दादाजी विद्यापीठ में आए थे उस दिन सुबह में। मैं क्लास से निकला, कहते क्या करता है अभी? मैंने कुछ नहीं, अभी मेरे क्लास हो गए, घर जा रहा। आता है क्या मेरे साथ? जयप्रकाश नारायण का भाषण है, मुझे तो टाइम नहीं तो मैं भी था शिवाजी नगर पर, मैं तुझे छोड़ता हूँ। इतना बड़ा आदमी मुझे अपनी गाड़ी में लेकर शिवाजी पार्क पर छोड़ा और वो चले गए। समझ में आया? स्पिरिट आपको ध्यान में आना चाहिए। दादाजी पर भी एक कविता है, शिक्षण पर भी है, आपको मिलेगी। 9 थीम पर है, रही हुई 23 बड़े बड़े महापुरुष है, जिसमें बहनों पर भी, जिसमें खास करके बहन है। मैं बहनों के लिए खास बताता हूँ आपको कि मादाम क्यूरी का नाम सुना है सभी ने। मैडम कामी इज द ओनली साइंटिस्ट हु गॉट 2 नोबेल प्राइजेस। दूसरे किसी पुरुष को भी नहीं मिला है, जिसको पेरिस यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं था। जैसे नारायण इन्फोसिस के नारायण मूर्ति की मिसेस सुधा मूर्ति, उसको हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में लेते नहीं थे। 5 दिन उन्होंने टाटा तक पहुंच गई और प्रवेश पाया। वैसे उन्होंने 5 दी और प्रवेश पाया। शी बिकेम द विनर ऑफ 2 नोबेल प्राइजेस, एक फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में। दूसरे किसी भाई या बहन के नाम पर नहीं है। तो मुझे बहुत आनंद हो रहा है, आप प्रयोग कर रहे हो। इस आज के जो अनुभव, 2 दिन के अनुभव से आपको निश्चित और आगे प्रेरणा मिलेगी। और भाइयों ने कहा भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, आइडियाज अनुभव एक्सचेंज करने के लिए, नई नई बातें सीखने को आपको मिलेगी। और हम अकेले नहीं है, जैसे हमारे साथ भगवान है, वैसे छोटे मोटे प्रयोग भारत में बहुत चालू है। जैसे डॉक्टर साहब का, कोले सर का हमने सुना, ऐसे बहुत प्रयोग है, पहले हुए, आज भी हुए, चल रहे। समाज में एक जगह मैंने लिखा है, संत है ना, संत वो कैसे वाळवंट रहते ना, डेजर्ट में एकाध टापू रहते कि जहाँ पानी है और ग्रीनरी है। तो आपकी छोटी मोटी संस्थाएं ऐसी ओएसिस बनकर आगे आएगी, ऐसे भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आपको निश्चित यश मिलेगा इफ यू स्टिक टू योर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। धन्यवाद।